सागर अध्याय 6 स्कंद 3। विदुर जी का ऋषिवर मैत्रेय जी से जगत की उत्पत्ति का कारण पूछना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह प्रभु श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल होकर विलाप करते हुए विदुर जी हरिद्वार जा पहुंचे। विदुर जी ने हरिद्वार पहुंचकर ऋषिवर मैत्रेय जी के आश्रम में जाकर उनके दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। विदुर जी को इस तरह व्याकुल बैठा देखकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, क्या बात है, आप उदास क्यों हो? मैत्रेय जी की बात सुनकर विदुर जी ने उन्हें प्रभु श्री कृष्ण के गोलोक जाने से लेकर दुर्योधन आदि की मृत्यु आदि के विषय में जिस तरह उद्धव भक्त के मुख से सुना था सब सुना दिया। इसके पश्चात विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे ऋषिवर, मैं उन प्रभु श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल होकर अमृत ज्ञान जो प्रभु श्री कृष्ण जी ने आपको बताया था वह आपसे सुनने के लिए आया हूं। क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? विदुर जी की बात सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, बताइए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैत्रेय जी के मुख से बात सुनकर विदुर जी बोले, हे प्रभु, सर्वप्रथम आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि क्या कारण है जो व्यक्ति समस्त सुख पाने की चाह और साधन करने पर भी इसके विपरीत दुख पाता है। उस दुख को देने वाला कौन है? पर ब्रह्म परमेश्वर को ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि का स्वरूप धारण करना क्या प्रयोजन है? और जगत की सृष्टि उसको नष्ट करने में कौन सा अभिप्राय है तथा किस उपाय के करने से संतुष्ट होते हैं? और आप यदि इस कहें कि वे अवतार इसलिए धारण करते हैं कि जगत के समस्त प्राणी उनके चरित्रों का गुणगान करके भव सागर से पार उतर जाए, तो इसमें क्या कारण अवशेष रह जाता है? जो संसारी व्यक्ति उनकी लीलाओं का गुणगान न करके संसारी मोह माया में उलझे रहते हैं। कहते हैं यदि अपराधी को उसके अपराध का दंड दे दिया जाए तो फिर वह कभी उस अपराध को दोबारा नहीं करता, किंतु मनुष्यों को उनके पाप कर्मों के अनेक दुखदायी फल मिलकर 84 योनि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन मनुष्य फिर भी अपने पाप कर्मों से अलग हटना तो दूर उन्हीं में मगन रहते हैं। कृपा करके आप इन समस्त बातों का विस्तार से वर्णन करें। जय श्री कृष्ण।